दोस्तों, एक तरफ जब भारत के मुसलमान इस बात से परेशान है कि उनके साथ दूसरे धर्म मजहब के लोग जबरदस्ती करते हैं और उन्हें जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, तो इस बीच एक वीडियो सामने आई है जिसने इस बात की पोल खोल दी है कि किस तरह से भारतीय मुसलमान आपस में ही उलझे हुए हैं। जी हां, एक वीडियो सामने आई है जिसमें यह देखा जा सकता है कि किस तरह से एक मुसलमान की लिंचिंग एक मुसलमान ही करने वाला है और उसके पीछे की वजह है सुन्नी, देवबंदी और वहाबियों की लड़ाई। सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए और खुद को कोसिए कि आखिरकार आज आप किस हाल पे पहुंच गए हैं और अब आपको इस बात को सोचने की जरूरत है कि आपका आने वाले वक्त में और कितना बुरा होने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। मैं मसला क्या अल्लाह हजरत को मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ बरेली वाले बोल। बरेली वाले। हाँ। और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी रखने का और नमाज सुखा जाएंगे। कौन सी मस्जिद में? अरकालिम में जाता हूँ। हाँ, और पैसे नीचे नहीं, पैसे तो अपना ऐसे ही ऊपर करके नमाज नहीं पढ़ा। बोल दे इंशाअल्लाह आला हजरत के कलाम पे चलेंगे। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे। बोल। अल्लाह को बली को तो मरते दम तक मानते हैं। अरे अल्लाह ने भी फरमाई है कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिलिस से मांगो। तो देता अभी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े अभी बोल माफी मांग। माफी मांगता हूँ। हाँ मैं पहले से ही सुननी हूँ। जिनके नाम का ऐसा बोल। जिनके नाम से दुनिया में कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात है। और नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देव बंदे आएंगे उसको मारेंगे। और बोल सुले गुल्ली को भी मारेंगे, सुले गुल्ली को मारेंगे। नासिक में जो भी आएंगे यहाँ पे बोल। जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सही कुल्ली को। 24 सुले कुल्ली। सही कुल्ली। सही कुल्ली नहीं, सुले कुल्ली। 24 देवबंदी। हाँ, वो तारिक जमील को भी मारूंगा बोलना। बोल दे इंशाअल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। ठीक है ना भाई? लोगों को बोल रहा है मजा में बोले कुत्ता बेटा मारा तारिक जमील को अड़वा बोल। यही बोल रहा था। बोल इधर तारिक जमील को अड़वा बोल। तारिक जमील भरवा। जाकिर नाइक भी बढ़वा बोल। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आज मुसलमानों के हालात जो इस देश में हो रहे हैं या दुनिया के अलग अलग मुल्कों में हो रहे हैं, क्या इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गैर लोग हैं या आप और हमारे जैसे जो लोग हैं वे लोग हैं? सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इस तरह से पकड़ करके उससे जबरदस्ती ये कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है। वो दूसरे उलमाए कराम का नाम लेकर के उन्हें गालियां दिलवाना चाहता है, कोई देवबंदी और वहाबी को गाली देना चाहता है। अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो सवाल ये उठता है कि जब मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे शख्स जेल में जाएंगे तो उनके लिए आवाज कौन बुलंद करेगा? आज जब हिंदुस्तान में मुफ्ती सलमान अजहरी को डिटेन किया गया, उसके बाद ये देखा गया कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो तमाम लोग एक होकर के आवाज बुलंद करके मुफ्ती साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और उसी वक्त ये वीडियो जब वायरल होता है तो अफसोस होता है, और अफसोस इसलिए होता है जब अपने ही बिखर जाएंगे तो फिर दूसरे से क्या गिला और शिकवा करेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो उलेमा है, वो मौलाना है, वो मुफ्ती है जो बड़े बड़े मंचों से इस तरह की बात करते हैं। कोई किसी के सीने पे आड़ी चलाने की बात करता है, तो कोई किसी को देश का गद्दार बताता है, तो कोई किसी को कुछ और कहता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े मंचों से ये चीजें अब आम हो गई है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गालियां दे रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों पर गलत टिप्पणी कर रहा है, लेकिन वहां के जो उलमाए कराम हैं वो इस बात की मनाही तक नहीं करते हैं, क्योंकि इस चीज में कहीं ना कहीं जो सो कॉल मौलाना है, मौलवी है, वो खुद मुलव्विश है। अब सवाल ये उठता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, जैसा कि आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में जहां तक बातें हो रही हैं उससे ये बातें समझ आती है कि शायद ये वीडियो नासिक की है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग होंगे? और ऐसी बात तो नहीं है कि ये युवा अपने आप इस तरह के हो गए हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं काम किया गया है। उसी तरह जिस तरह से इस देश में अगर कुछ लोग किसी मुसलमान व्यक्ति को पकड़ करके उसके साथ मारपीट करता है, उसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो युवा दोषी नहीं है जो इस तरह का काम करता है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी विचारधारा है जो काम कर रही है। और इसी तरह से मुसलमानों के ये हालात जो आज दिखाई दे रहे हैं, ये वीडियो वाकई मुसलमानों को शर्मसार करने वाली वीडियो है।
आप क्या गैरों से शिकवा करेंगे, क्या गिला करेंगे जब आपके अपने लोग इस तरह का काम करते हैं। सोचिए कल को किसी देवबंदी, बरेलवी, वहाबी और फलाना जितने भी फिरके हैं, अगर उनके किसी शख्स के साथ कोई कार्रवाई होती है, उनके साथ कोई अगर जुल्म होता है कानूनी एतबार से, तो क्या उनका साथ देना तमाम मुसलमानों का काम नहीं बनता है? लेकिन अगर हालात ऐसे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी इसकी शुरुआत है। यकीन मानिए अगर इसे आज के डेट में नहीं रोका गया इस तरह की हरकतों को, और ऐसे शख्स को अगर गिरफ्तार नहीं करवाया गया, और ऐसे शख्स पर तमाम जिस एरिया के ये लोग हैं वहां पर के तमाम उलमाए कराम मिलजुल करके इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी वीडियो को जो है छानबीन करते हुए ऐसे शख्स पर अगर यकजहती के साथ कार्रवाई करने की मांग नहीं की, तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में फिर यह मामला किसी और के द्वारा किसी और के लिए किया जाएगा, और आप मुंह देखते रहेंगे, मुंह तकते रहेंगे, और फिर हिंदुस्तान में आप दूसरों से तो पिसते ही रहेंगे और अपनों से भी पिसते रहेंगे। इस वीडियो के बाद आपका क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यकीन मानिए कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ अगर कुछ हो रहा है, सोचिए अगर उनके साथ तमाम मुसलमान खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन किसके साथ खड़ा होगा। सोचिए अगर डॉक्टर जाकिर नायक को इस देश से भगा दिया गया, उसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार थे? क्या आप नहीं जानते हैं कि उनमें अपने भी शामिल थे? आज अगर हिंदुस्तान में किसी भी बड़े आलिम दीन के साथ इस तरह का मामला सामने आता है तो उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल होते हैं? क्या जरूरत है कि आप मुफ्ती मौलाना तारिक जमील को गालियां देंगे तब जाकर के आपको सुकून मिलेगा? ये किस तरह का इस्लाम पढ़ रहे हैं आप लोग, और किस तरह के मुसलमान बन रहे हैं आप लोग? सवाल उठता है और ये सवाल होनी चाहिए, और तमाम लोगों को इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए, तलाश करनी चाहिए। और अगर इस तरह के मामलों पर रोक नहीं लगाई गई तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में आपको और बर्बाद होना है। आपके ऊपर ऐसी ऐसी जुल्में होंगी जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं।